नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन सोमवार की अष्टमी का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा अचूक उपाय है। इस उपाय पर इस सावन सोमवार की अष्टमी पर हम 4 महा उपाय जानेंगे, जिनमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वह 4 कौन-कौन से उपाय हैं। पहला उपाय माता अशोक सुंदरी जी का रहेगा। दूसरा, हमारे जीवन में विवाह से जुड़ी कोई समस्या अड़चन हो या इच्छा मनोकामना हो, या संतान प्राप्ति से जुड़ी कोई समस्या हो, या संतान सुख से जुड़ी कोई समस्या हो, या संतान से जुड़ा आपका कोई विग्रह चलता है, आपस में अनबन रहती है संतान से, तो आप सभी ये उपाय कर सकते हैं। 5-5 बूंद वाला छोटा-सा एक उपाय रहेगा तीसरा, और चौथा उपाय करेंगे हम 2 बाती दीपक वाला, जो कि हमारी विशेष इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेगा, हमारे जीवन को उज्ज्वल और सफलतापूर्ण बनाएगा। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे? हम अपनी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए सोमवार की अष्टमी तिथि पर ये छोटे-छोटे अद्भुत से 4 महा उपाय, तो संपूर्ण जानकारी संपूर्ण विधि से समझते हैं और जानते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जैसा कि हमने बात करी, हम अपने पहले उपाय की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला उपाय है वह उपाय है हमारा माता सुख सुंदरी जी का। इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी एक बेलपत्री की, ठीक, जो कि कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ पीला चंदन और लाल चंदन, एक लोटा शुद्ध जल। यह जो उपाय करेंगे सोमवार की अष्टमी तिथि पर कर रहे हैं। सोमवार की अष्टमी तिथि भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का भी दिन प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ अष्टमी तिथि के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो यह कुछ मुख्य बातें हैं क्यों अष्टमी तिथि हमारे जीवन में मुख्य रखती है, इतना ज्यादा महत्व रखती है, इतने ज्यादा इसके महत्व होते हैं और इतने ज्यादा इसके लाभ होते हैं। वह संपूर्ण विधि और संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। यह सारी सामग्री लेकर के आप सभी अष्टमी तिथि सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करना है, आपको लाल चंदन से बेलपत्र की इन 2 पत्तियों पर टीकी लगानी है। पीले चंदन से बड़ी वाली में लगाएंगे और बेलपत्र के यहाँ पर डंडी पर आप एक टीकी लगा देंगे, यानी कि आपको एक एक टीकी लगानी है और डंडी पर भी यहाँ पर भी आपको एक टीकी लगा देनी है। लगा दिया। अब इस बेलपत्री को आपको माता शोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जब आप माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो अपनी इच्छा मनोकामना करेंगे, जो भी धन वैभव से संबंधित हो और जो भी आपके घर में कष्ट हो, जो भी आपको समस्या हो, दुख दरिद्रता, यह उपाय आपकी दूर करेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में धन धान यश और वैभव की आपको कीर्ति दिलाएगा, बढ़ोतरी दिलाएगा। तो ऐसी माता सुख सुंदरी जी से प्रार्थना करते हुए आपको वह बेलपत्री जो आपने जिसमें पीला चंदन और लाल चंदन का टीकी लगाया है, बिंदी लगाई है, उसको उल्टी करके माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर यहाँ पर समर्पित कर देनी है। और साथ ही साथ उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अभिषेक कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। यहाँ पर आपका पहला उपाय समाप्त हो जाता है, और यह पहला उपाय आपके जीवन में धन वैभव यश कीर्ति दिलाएगा, साथ ही साथ आप सभी के जीवन से दुख दरिद्रता को भी दूर करेगा। तो यह हो गया हमारा पहला उपाय। बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय रहेगा वह हमारे जीवन से विवाह से जुड़ी कोई इच्छा मनोकामना हो, या विवाह में आ रही कोई समस्याएं हो, या दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं हो, या संतान से आपस में अनबन रहती है, आपकी संतान जो है किसी गलत राह गलत संगत में आ गई है, या फिर संतान प्राप्ति से संबंधित आपकी कोई इच्छा मनोकामना है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, वह परिपूर्ण होगी। क्या करना है, आपको एक दुर्वा लेनी है, कम से कम एक दुर्वा लें, अतिरिक्त कितनी भी ले सकते हैं उसको। यदि बहुत ज्यादा मात्रा में दुर्वा है तो आप उसको ऐसे बांध लेंगे एक सफेद धागे से और इकट्ठा कर लेंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर दुर्वा देख रहे हो। ठीक इस प्रकार से अपने दुर्वा बांध करके इकट्ठा कर ली है, और एक बेलपत्री साफ सुथरी अच्छी से ले लेंगे, जो कि कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंदी जी के पास जाएंगे, और क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, यह जो दुर्वा है इसको नीचे रखेंगे, इसी दुर्वा के ऊपर आपको बेलपत्री रखनी है, और बेलपत्री और दुर्वा दोनों को एक साथ पकड़ के आप नंदी जी के मस्तक पर समर्पित करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको स्पर्श कराना है, रखना है। दुर्वा नीचे है, उसके ऊपर बेलपत्री है, आप देख सकते होंगे। डंडी नंदी जी के भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ रहेगी। शिव जी की शिवलिंग की तरफ हमेशा नंदी जी का जो है मुख रहता है। तो आपकी जो डंडी है बेलपत्री की दुर्वा की, वह भगवान शिव जी की तरफ रहेगी, और पत्ती का जो मुख है वह नंदी जी की तरफ रहेगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन में समर्पित हुई है बेलपत्री, ठीक इसी अनुसार आपको वहां पर नंदी जी के मस्तक पर समर्पित करनी है और अपनी इच्छा मनोकामना कहना है। ठीक, फिर यहाँ से आप इस बेलपत्री को उठा लेंगे और इसको लेकर के जाएंगे गर्भगृह के अंदर, और जो जलाधारी होती है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जल रखा रहता है, जिसमें जल धारण रहता है, कलश जो रहता है, आपको उसमें स्पर्श कराना है, अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है विवाह से और संतान से जुड़ी हुई। और उसके बाद यह जो बेलपत्री और दुर्वा है इसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जो बेलपत्री की डंडी का मुख रहेगा, ये जो डंडी है इसका मुख आपकी तरफ रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, जैसा कि कह सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, तो डंडी का मुख आपकी तरफ रहेगा और पत्ती का मुख आपसे विपरीत रहेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर
इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर रख के आपको अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए बेलपत्री समर्पित कर देनी है। यहाँ पर आपका यह उपाय भी समाप्त होता है कि कैसे आप अपने जीवन से, विवाह से जुड़ी हुई इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण कर सकते हैं और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ संतान से जुड़ी हुई इच्छा मनोकामना और आ रही उसके जीवन में समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा यह दूसरा उपाय समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय है, यह उपाय हमारे जीवन में मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी विशेष प्रकार की कोई इच्छा मनोकामना हो, कोई विश हो, कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, व्यापार, नौकरी, कर्ज जैसी समस्याओं हो, धन जैसी समस्याओं हो, या लोन वगैरह पास कराना हो, या घर खरीदना हो, या गाड़ी खरीदनी हो, या किसी बिजनेस में सक्सेस होना हो, या कहीं नौकरी लेनी हो, या किसी कंपटीशन की परीक्षा पास करनी हो, या किसी कॉलेज या स्कूल वगैरह में आपको एडमिशन लेना है, ऐसी कोई भी समस्या रही जिसके लिए आप चाहते हैं कि मेरा यह कार्य परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कोई भी आपके अंदर कोई भी कामना है, तो उसके लिए आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है, 2 बेलपत्री लेनी है, अच्छी सी 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अष्टमी तिथि पर सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, दोनों बेलपत्रियां शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। पहली बेलपत्री आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे, जलाधारी की अंतिम छोर पर। पत्ती का मुख शिव जी की तरफ रहेगा, डंडी का मुख बाहर की तरफ रहेगा। दूसरी बेलपत्री आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पर आप खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक, तो यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपकी तरफ डंडी का मुख नहीं रहेगा, जो पत्ती का मुख है इसको बस आपको ध्यान देना है कि जलाधारी की तरफ रहे, यानी कि यह जो बड़ी वाली पत्ती है ना, इसका मुख आपको ध्यान देना है कि जलाधारी की तरफ रहना चाहिए बस। बाकी डंडी किसी भी तरफ जाए इससे आपको कोई तात्पर्य नहीं देना है। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा जब आप ये दोनों बेलपत्रियां समर्पित करेंगे। और उसके बाद ये 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप लेते हुए दोनों स्थानों पर पहले यहाँ पर जलाधारी के अंतिम छोर पर समर्पित करेंगे, यहाँ पर पहले समर्पित करना है, दूसरा फिर उसके बाद आपको अंत में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर संपूर्ण जल प्रवाहित कर देना है। अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए सोमवार की अष्टमी तिथि पर यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी हर इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है और उसके साथ आपको खुद ब खुद स्वयं आना प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने अंतिम और चौथे उपाय की। तो जो चौथा उपाय है ये हमारे जीवन में सफलता, हमारे जीवन में यदि हमको लगता है कि हमारा बहुत ज्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, परंतु हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमें अपने जीवन में सफलता का मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई भी कार्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्यमय की प्राप्ति चाहते हैं, ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप सभी को क्या करना चाहिए, आप सभी को एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें घी का प्रयोग करेंगे और मिट्टी के इस दिए में आप घी का प्रयोग करते हुए क्या करना है कि जैसे ही आपने घी का प्रयोग करा तो आपको 2 बातें लेंगे। कितनी बातें लेंगे, 2 बातें लेनी है। उन 2 बातियों को आपस में अच्छे से लपेट करके, अच्छे से जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से गुरमेट करके कह सकते हैं कि आपस में दोनों बातियों को आपको लपेट करके एक सिंगल बाती बना लेनी है, 2 बातियों को मिला करके, और फिर उस बाती को प्रज्वलित करके भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के उनकी चौखट के पास समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी प्रार्थना याचना, अपनी वेदना, अपनी समस्या भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से कहते हुए अष्टमी तिथि पर यदि इस क्रिया को, इस कार्य को आप प्रदोष काल में कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। या तो शिव मंदिर में समर्पित कर दें, या तो आप चाहें तो बेलपत्र के पेड़ के पास जाए और वहां पर बेलपत्र की जड़ के पास भी आप इस दीपक को रख करके आ सकते हैं, वहां पर भी समर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी प्रार्थना याचना, अपनी वेदना कहते हुए, यह जो हमारा था चौथा उपाय था, इससे आप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता आती है, आपको अपने जीवन में अब सही राह मिलने लगती है, आपको सही डायरेक्शन मिलती है और आपका जो दुर्भाग्य वह दूर होता है, सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है, आपके जीवन से दरिद्रता दूर होती है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा उपाय भी समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अष्टमी तिथि भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन की तिथि होती है, उनको समर्पित होती है, साक्षात उसका प्रतीक होता है। तो माता पार्वती और भगवान शिव जी को याद करते हुए यदि हम उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से हर प्रकार के दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है, यदि हम चौथा वाला उपाय करते हैं जो कि हमने अंतिम में उपाय करा था, 2 बाती वाला। तो कैसे करना था, किस क्रिया अनुसार करना था, संपूर्ण उपाय, संपूर्ण विधि हम सभी ने जानी है कि कौन कौन से वे 4 महा उपाय थे, और इन 4 महा उपायों में से हम यदि एक उपाय भी कर लेते हैं तो हमारी हर इच्छा मनोकामना परिपूर्ण हो सकती है, यदि हम सोमवार की अष्टमी को अपने शुभ बनाते हैं और सोमवार की अष्टमी को यह उपाय करते हैं। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानी और समझी है पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ उपाय, कुछ भी समस्या हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।